बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉर्न रेसिपीज़। आलू, चिकन, दाल, कीमे के कबाब तो सभी बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी मिक्स वेजिटेबल के साथ चाइनीज़ कबाब की नहायत ही आसान और बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सी रेसिपी। ये इतने आसान है बनाना कि आप झटपट बना सकते हैं और खाने में इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप किसी की टी पार्टी करना चाहते हैं ना तो उसके लिए तो ये बेस्ट कबाब की रेसिपी है। तो वीडियो को आपने फुल एंड तक वॉच करना है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो वेजिटेबल जो है ना वो सारी मैंने पहले से कटिंग करके रख ली हैं, वो मैं साथ साथ आपको बताती जाऊंगी। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में डालेंगे तकरीबन 4 टेबलस्पून जितना कुकिंग ऑयल और इसके अंदर डालेंगे एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। तो इसको जो है ना आप बिल्कुल बारीक बारीक कटिंग भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कद्दूकश है तो उससे आप कद्दूकश भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छा, इन प्याज़ों को जो है ना हमने सिर्फ सौते करना है और जब इनका हल्का हल्का सा कलर चेंज हो जाए ना उसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे गाजरें। तो यहाँ पर मैंने 3 अदद बड़े साइज़ की गाजरें इसके अंदर डाली हैं। इनको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था। अगर आपके पास चॉपर ना हो तो या तो आप इनकी बारीक बारीक कटिंग कर लें या फिर इनको आप कद्दूकश कर लें, ठीक है। तो यहाँ पर जो गाजरें हैं ना इसलिए मैंने प्याज़ों के साथ डाली हैं क्योंकि ये थोड़ी सी हार्ड होती हैं, तो इनको पहले डालना है ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद डालेंगे इसके अंदर 2 अदद आलू। ये कच्चे आलू हैं, इनको आपने ग्रेट कर लेना है। कद्दूकश करके खुले पानी के साथ धोने के बाद जो है ना अच्छी तरह से निचोड़ लेना है। इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आलू डाल देंगे, इनको भी इसके अंदर तकरीबन 2 से ढाई मिनट तक जो है ना बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। अच्छा, अक्सर लोग जो है ना इन कबाबों में आलू जो है वो उबाल के डालते हैं, उबाल के और मैश करके डालते हैं। तो इस दफ़ा आप इस तरीके से बनाइएगा, इंशाल्लाह बहुत मज़ेदार और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। तो बस 2 से ढाई मिनट तक आलू जो है ना इनको भी अपने फ्राई कर लेना है। उसके बाद आलू जो है ना ये सॉफ्ट पड़ जाएंगे। उसके बाद इसके अंदर डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च जो है यहाँ पर मैंने 1.5 शिमला मिर्च डाली है। ये एज़ टू टेस्ट है, अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो इसमें चाइनीज़ कबाब में जो शिमला मिर्च होती है ना वो मस्ट होती है, इसलिए इसके अंदर मैंने 1.5 शिमला मिर्च डाली है। इसको भी चॉप कर लिया था। आप इसको बारीक कट कर सकते हैं या फिर इसको आप कद्दूकश भी कर सकते हैं। इसको बस आपने 1 से 1.5 मिनट तक सौते करना है और उसके बाद इसके अंदर डालेंगे बॉयल शर्ट किया हुआ चिकन। चिकन जो था ना इसको मैंने पहले से बॉयल कर लिया था। बॉयल करने के बाद इसको भी मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, या तो आप हाथ से रेशे कर लें। और चिकन के साथ ही इसके अंदर डालेंगे बंद गोभी। ये छोटे साइज़ का फूल था, इसको भी चॉप कर लिया था। आप इसको कद्दूकश भी कर सकते हैं। तो क्वांटिटी जो है ना वो मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ। तो बस इनको आपने 1 मिनट तक अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है और उसके बाद इसके अंदर स्पाइसेस डालेंगे। और जिसके अंदर मैंने डाली है काली मिर्च पिसी हुई, और ये डाली मैंने हाफ़ टी स्पून, और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून नमक डालेंगे, ठीक है। अच्छा, नमक और मिर्चें जो है ना ये आपने अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लेनी है। अगर आप चाय के साथ ये बना रहे हैं ना कबाब तो आपने इसमें मसाले हल्के रखने हैं। तकरीबन 3 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस डाला है और 2 टेबल स्पून इसके अंदर सोया सॉस डालना है। ये दोनों सॉसेस आपने लाजमी डालने हैं। उसके बाद इसको मिक्स कर लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करना है ताकि जो मसाले हैं ना वो अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स होके इनकी भुनाई लग जाए और इनका जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो उसके बाद भुनाई लगाने के बाद अब इसको एक साइड पे कर देंगे। सारे बैटर को, सारी सब्जियों को एक साइड पे करने के बाद यहाँ पर आप अलग बर्तन में भी मैदा डाल के उसकी भुनाई लगा सकते हैं, लेकिन इससे बर्तन जो है ना वो ज़्यादा ख़राब होंगे। तो बेहतर यही है कि फ्लेम थोड़ी सी लो करने के बाद वेजिटेबल को एक साइड पे कर दें और इसके अंदर 1 टेबल स्पून मैदा डालेंगे और 1 टेबल स्पून ही कुकिंग ऑयल डाल के इस मैदे को ना अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको भुनाई आपने लाजमी लगानी है ताकि इसमें से जो कच्चेपन की स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। अच्छी तरह से भुनाई लगाने के बाद जो है ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद जैसे ही इसकी भुनाई लग जाए, इसमें से हल्की हल्की खुशबू आना शुरू हो जाए, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे आधा कप दूध का। दूध डालने के बाद जो है ना मैदे को जल्दी जल्दी से मिक्स कर लेना है ताकि गुठलियाँ ना बने। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद वेजिटेबल जो है ना इनको भी इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छा, यहाँ पर मैदा डालने का मकसद सिर्फ ये है कि जब हम कबाब बनाएंगे ना तो कबाबों को जैसी मर्ज़ी आप शेप दे लें, बहुत अच्छी शेप बन जाएगी, इसलिए इसके अंदर मैदा डालना इस तरीके से ज़रूरी है। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बस 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह से भून लेने के बाद जो है ना फ्लेम बंद कर देंगे, खुले बर्तन में निकाल लेंगे और इस सारे बैटर को जो है ना अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद ये थोड़ा सा और थिक हो जाएगा। आपने पंखे के नीचे रख के इसको अच्छे से ठंडा करना है।
जब अच्छी तरह से ये सारा बैटर ठंडा हो जाए उसके बाद आपने थोड़ा सा पोर्शन उठाना है इसमें से और इन कबाबों को जो शेप है ना वो आपने अपनी पसंद के हिसाब से दे लेनी है और नॉर्मल साइज़ के जो है ना ये कबाब आपने रेडी कर लेने हैं। इन कबाबों को जो है ना पहले आपने सारे कबाब इस तरह के शेप दे के बना के पहले रख लेने हैं। उसके बाद इनको मैं आपको फ्राई करने का तरीका भी बताऊँगी, वीडियो को एंड तक देखिएगा, जुड़े रहिएगा। तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से कबाब पहले तैयार कर लेने हैं सारे। उसके बाद 2 अदद अंडे लिए हैं, इसमें थोड़ा सा नमक डालना है, उसको अच्छे से बीट करने के बाद कबाब इसके अंदर डिप करेंगे। इसको दोनों तरफ से अच्छी तरह से कोट कर लेंगे अंडे के साथ डिप करके। उसके बाद जो है ना इसको आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे फ्राई करना है। और यहाँ पर जो कुकिंग ऑयल है ना वो आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इनको शैलो फ्राई करना है, डीप फ्राई बिल्कुल नहीं करना है। और घी जो है ना इसको पहले आपने अच्छी तरह से गर्म ज़रूर कर लेना। उसके बाद फ्लेम थोड़ी सी लो कर लेनी है। लो फ्लेम के बाद जो है ना इन कबाबों को फ्राई करना है और फ़ौरन से इनकी साइड चेंज नहीं करनी है। जब आपने इन कबाब फ्राई करने हैं ना तो थोड़ा थोड़ा सा फासला रख के फिर आपने इनको फ्राई करना है। अगर ये आपस में जुड़ गए तो ये फिर खुल भी सकते हैं और सब्जियां जो हैं वो बाहर निकल आएंगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा सा फासला रखना है। जब दोनों तरफ से इस तरह से गोल्डन कलर आ जाए उसके बाद इन कबाबों को आपने निकाल लेना है। अच्छी तरह से घी जो है ना वो निचोड़ लेना है अच्छे से। उसके बाद इनको डिश आउट कर लेना है और ये मज़ेदार से वेजिटेबल चाइनीज़ कबाब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। चिकन इसमें ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन चिकन डालने से इन कबाबों का टेस्ट और फ्लेवर और ज़्यादा मज़ेदार हो जाएगा। और ये कबाब आपने सर्व करने हैं चाय के साथ और केचप के साथ। मज़ेदार से ये चाइनीज़ कबाब आपको कैसे लगे हैं मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ऐसी ही मज़े की रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और सबके साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।